सिंह के नाम की पेशकश की। और आज हिमाचल में आज से सुक्खू सरकार, जिम्मेदारी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाल ली है और डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री का नाम प्रतिभा सिंह ने आगे रखा था। सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री की। तो इस बार राज बदला है, रिवाज नहीं बदला है। कहा गया था, चुनाव के इर्द गिर्द ये बातें घूम रही थी कि इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि रिवाज नहीं, राज बदलेगा। और वही तस्वीर सामने आई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, हिमाचल के तौर यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ उन्होंने ले ली है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी आपको मंच पे नजर आएंगे, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद है इस मंच पर। और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आज से हिमाचल में सुक्खू सरकार, डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपनी जिम्मेदारी शपथ ग्रहण के बाद अब संभाल ली है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो पिताजी थे दरअसल सरकारी ड्राइवर थे और पार्षद रहे हैं दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने खुद ये बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं इसका बखूबी निर्वहन करूंगा। जैसे कि मैंने जिक्र किया, शुरुआत में वो पार्षद रहे और उसके बाद पार्षद के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। कॉलेज लाइफ से ही उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया था। यहाँ से वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद NSUI के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। आगे बढ़ते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष वो रहे। बढ़ चढ़कर कहा जाता है कि बढ़ चढ़कर हमेशा आगे बढ़कर वो अपनी बातें रखा करते थे और यही अंदाज, यही ईमानदारी उनकी आलाकमान को यानी कांग्रेस पार्टी को पसंद आती थी। और कह सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण वजह रही है। पहली वजह तो ये कि क्योंकि वो आलाकमान की कांग्रेस पार्टी के बेहद खास है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के। और दूसरा उनकी ईमानदारी का इनाम उन्हें मिला है। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें यहाँ सौंपी गई है और अब हिमाचल में सुक्खू सरकार और डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री। तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1964 को नगान हमीरपुर जिला में आपका जन्म हुआ। उस शिक्षा ग्रहण की और आदमी श्रीमती कुलदीप ठाकुर जी से विवाह किया। आपकी दो पुत्रियां हैं। तो हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, 15वें मुख्यमंत्री वो बने हैं। तो 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाई है। एक जर्नलिस्ट के रूप में कार्य आरंभ किया और समाज सेवी और राजनीतिक। तो 48 घंटे का वक्त लगा। 48 घंटे का वक्त लगा। तस्वीरें आपने देखी थी किस तरीके से बैठक लगातार चल रही थी और प्रतिभा सिंह के जो समर्थक थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आलाकमान ने जो जिम्मेदारी, जो भरोसा जताया वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर उन्होंने भरोसा जताया और कहा जाता है कि उन्हें अपनी ईमानदारी का इनाम मिला है। तो हमीरपुर से 5 बार वो विधानसभा चुनाव लड़े। हमीरपुर से विधायकी का चुनाव लड़े हमीरपुर सीट से और 4 बार यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। 4 बार, 5 बार विधायकी का चुनाव लड़े और 4 बार उन्होंने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज की। बात कर लीजिए अगर यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री की, तो मुकेश अग्निहोत्री दरअसल एक पत्रकार भी रह चुके हैं। और ये तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की आपके सामने, जिसमें राहुल गांधी जो हैं उन्होंने यहाँ पर मौजूद रहे, प्रियंका गांधी भी यहाँ मौजूद रही और तमाम दिग्गज नेता, प्रतिभा सिंह की बात कर ली जाए वो भी यहाँ पर इस मंच पर आपको नजर आएगी शपथ ग्रहण समारोह में। और समारोह की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए हुजूम, देखिए लोगों का हुजूम बड़ी संख्या में और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मानकर चले कम से कम, क्योंकि खचाखच जो है ये जगह भरी पड़ी है। तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, शामिल हुए हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए शपथ ग्रहण समारोह की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर
सुक्खू को सत्ता की इनसाइड स्टोरी की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण का दरअसल समीकरण माना जाता है। ये इनसाइड स्टोरी आपको बता रही हूँ, ठाकुर और ब्राह्मण का ये समीकरण माना जाता है। राज्य में 35% यानी 35% है राजपूत और 18% यानी कि 18% है यहाँ पर ब्राह्मण। तो मुकेश अग्निहोत्री को जिम्मेदारी यहाँ सौंपी गई है डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण जो हैं उनका समीकरण माना जाता है ठाकुर प्लस ब्राह्मण, और 35% है राजपूत और 18% है ब्राह्मण हिमाचल में। तो इनसाइड स्टोरी है सत्ता के पीछे की। सीएम ठाकुर है और डिप्टी सीएम जो है दरअसल ब्राह्मण यहाँ बनाए गए हैं। और यहाँ प्रतिभा सिंह पर भारी पड़े हैं दरअसल सुक्खू। आपने देखा था कि किस तरीके से प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था और कहा जा रहा था उनकी ओर से कि हम चाहते हैं कि प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन आलाकमान ने यहाँ पर भरोसा जताया है सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। और ये देखिए हाथ हिलाकर यहाँ पर जो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको नजर आएंगे, और उनके साथ इस मंच पर राहुल गांधी भी आपको नजर आएंगे। प्रियंका गांधी भी इस समारोह में जो है मौजूद हैं और प्रतिभा सिंह भी इस समारोह में मौजूद हैं। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये तस्वीरें 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर समारोह से जुड़ी हुई, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और खचाखच ये जगह भरी पड़ी है। और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली है, और अब हिमाचल को अपना नया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिल चुके हैं। इन्होंने अपना यहाँ जिम्मेदारी जो है संभाल ली है। हिमाचल का ताज अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के सर पर। तो ये दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सीधा तस्वीरें आई हैं और इन 3 तस्वीरों में आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं सुनने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को, मुकेश अग्निहोत्री को। और पहले तस्वीर में आपको मंच पर तमाम नेता जो है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर नजर आएंगे हाथ हिला के। देखिए सुक्खू हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन यहाँ स्वीकार करते आपको नजर आएंगे। पार्षद रहे हैं सुक्खू, छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं, पिता उनके ड्राइवर रहे हैं। सोचिए पिता उनके ड्राइवर रहे हैं और किस तरीके से फर्श से अर्श तक वो पहुंचे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए कि आलाकमान ने जो जिम्मेदारी दी है उसका बखूबी मैं निर्वहन करूंगा। देखिए लोगों ने बहुत उम्मीद जताई है, एक नई सरकार बनी है, हम सरकार चलाएंगे भी और सरकार दौड़ाएंगे और इस सरकार को कोई भी परिंदा चोंच नहीं मार सकेगा और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए हैं। पहली कैबिनेट में करेंगे, कर्मचारियों को ओपीएस, 1500 रुपए महिलाओं को, 1 लाख नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। नहीं देखिए हम साथी हैं, पहले वो अध्यक्ष होते थे, मैं मिनिस्टर होता था, आज हम ये जोड़ी नंबर 1 हिमाचल प्रदेश की। बिल्कुल, जब लोग कहते थे कि देश में कांग्रेस किसी प्रदेश में नहीं आएगी, हमने भाजपा का रथ रोक दिया। पहला ओपीएस बहाल करेंगे। तो सुना आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मीडिया से मुखातिब हुए और कहा उन्होंने कि जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि पहला काम क्या रहेगा आपको अब, तो उन्होंने कहा साफ तौर पर पहली चीज रहेगी ओपीएस बहाल करना, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना, ये सबसे पहले मैं करूंगा। उसके बाद 1500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा जिसका वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था, और 1 लाख नौकरी का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने ये वादा किया था हिमाचल की जनता से कि अगर उनकी सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में फिर से कमबैक करती है हिमाचल में, तो 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो ये 3 वादे जिसको पूरा करने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू करते नजर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। implement whatever we promised as soon as possible. Ma'am, do you think that is a Sanjeevani for Congress party, ma'am? आई हो गई कुछ तो आई तो 3 तस्वीरें पहले आपने सुना सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और शपथ उन्होंने ग्रहण कर ली है। और इसके बाद मुस्कुराती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा मुस्कुराती हुई नजर आई। हालांकि ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा मीडिया से बाइट में, सिर्फ मुस्कुराती हुई और नजर आई हैं वो। राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं, प्रतिभा सिंह भी पहुंचे हैं और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो इस समारोह में शरीक हुए, शामिल हुए। तो समारोह से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चुनाव के दौरान यही वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था, जिसे बढ़ चढ़कर बुलाया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा रहा हिमाचल का, सबसे बड़ा मुद्दा रहा ओपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। कहा गया कि अगर हिमाचल की जनता कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताती है, सरकार में हम कमबैक करते हैं, तो हम ओपीएस को बहाल करेंगे। यही जिक्र करते आपने सुना, बाइट उन्होंने दी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। कहा कि यही पहला काम रहेगा जो मैं करूंगा, ओपीएस बहाल करना, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करना। और दूसरा 1500 रुपये महिलाओं को देना, 1500 रुपये महिलाओं को देना, इसका भी वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण 1 लाख नौकरियां, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा हो और ओपीएस का मुद्दा हो, ये 2 ऐसे मुद्दे रहे हिमाचल में जिसको बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी की ओर से बुलाया गया। और इसी का नतीजा आप कह सकते हैं, इसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस फिर से कमबैक करती हुई, कमबैक किया है कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं और ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिसको कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर भुनाया। और इसी का जिक्र करते सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको अभी कुछ देर पहले नजर आए थे। तो जातिगत फैक्टर